ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते कुछ खास खबर पर। खबर लखनऊ से है, जहां ग्राम समग्र अवध प्रांत की ओर से कार्य एवं कार्यकर्ता की आगामी योजना के निमित्त उत्तरी लखनऊ, पश्चिमी लखनऊ, ग्रामीण लखनऊ की बैठक हुई है, जिसमें उपस्थित रहे भाग संयोजक अनुराग पांडे ने रमाशीष अंग वस्त्र देकर के स्वागत किया है। बता दें, बैठक में आगामी जन जागरण अभियान, संगत दशहरा, वृक्षारोपण तथा आगामी कुंभ में कार्यकर्ता संगम की योजना रचना बनाई गई है। आज ये गंगा समग्र की यहाँ बैठक लखनऊ शहर तथा ग्रामीण जिले की रखी गई है। गंगा समग्र के द्वारा प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण तथा नदियों के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जो गांव हैं, उन गांवों में गंगा और सभी सहायक नदियों के प्रति जन जागरण किया जाता है। इस वर्ष हम सभी लोग आज यानी 10 जून से 20 जून तक एक माह का जन जागरण अभियान शुरू कर रहे हैं। हमारी नदियां हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है। एक प्रकार से यह भारत की जीवन रेखा है। इसको कैसे बचाया जाए, समाज को कैसे जोड़ा जाए, इसी पर चिंतन मंथन और लक्ष्य को लेकर के गंगा समग्र पूरे भारत वर्ष में कार्य कर रहा है। हमारा उद्देश्य नदियों की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना है, उसको अक्षुण्ण रखना है। तो हमारा गंगा समग्र जो संगठन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा बनाया गया है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य नदियों पर काम करना है, पर्यावरण को ठीक रखना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज की बैठक का सिर्फ इतना ही संदेश है कि हम सभी जागें और जो हम लोग जैसे जल है, जल की रिसाइकलिंग करना सीखें। एक बार जो यूज किया हुआ जल दोबारा से भी यूज किया जा सकता है, ऐसी भी धारणाएं हैं। अपने घरों में हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं और पौधारोपण करें। जहां भी पेड़ों को हम बचा सकते हैं, उन जगहों पे पेड़ लगाएं। तो जल संरक्षण करें और वृक्षों और वृक्षारोपण करें। यही हमारा संदेश है कि आप पर्यावरण बचाने के लिए कार्य करें। ये बैठक हमारे आगे की जो क्या योजना होगी उस पर विचार विमर्श करने के लिए है, और इसके अलावा हमारे संगठन का विस्तार कैसे हो। और ये बैठक हमारे तीन लखनऊ ग्रामीण, लखनऊ पश्चिम और लखनऊ उत्तर का है। और संगठन का गठन किस तरीके से हो रहा है, कैसे इसमें तेजी लाया जाए, कैसे हम नदियों की अविरलता और निर्मलता को अक्षुण्ण रख सके, इसके लिए इन सब पे कार्य योजना बनाने के लिए बैठक लगी है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा समस्या आती है, बरसात भी आ रही है और बात करें गोमती में गंदा पानी जाता है, तो किस तरह से जागरूक किया जाए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को? हम लोग अपनी तरफ से तो लोगों के बीच में जाते हैं, उनको समझाते हैं, और सरकार से भी हम लोग मांग करते रहते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और इन्हीं सबकी योजना बनाने की आज की बैठक है। मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं समस्त नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो मां गंगा की अविरलता निर्मलता का जो विषय है, बहुत ही व्यापक है। आप अपने घर की अगर प्लास्टिक बाहर न जाने दें तो निर्मलता में बहुत बड़ा योगदान है। जल की मात्रा तो कम होगी ही, इसलिए अगर आप जल का थोड़ा संयमित उपयोग करें तो मां गंगा की अविरलता में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इस दिशा में लोग ठीक से समझकर विचार कर काम करें, नहीं तो आज जो बंगलोर का, दिल्ली का, बाकी शहरों की हालत है, कल लखनऊ की वही हालत हो जाएगी। आज रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां प्रदेश भर के तकरीबन 4000 शिक्षकों और परिषदीय शिक्षकों का एक साल बाद भी अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादलों का इंतजार पूरा नहीं हो सका है। पहले शिक्षकों को आवेदन के लिए बार बार परिषदीय कार्यालय के चक्कर काटने पड़े, फिर आवेदन के बाद शिक्षकों की कार्य मुक्ति 11 से 13 जनवरी के बीच होनी थी, लेकिन 9 जनवरी को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अनिश्चितकालीन रिलीविंग पर रोक लगा दी गई। भारी संख्या में 11 से 14 जनवरी तक भीषण सर्दी में महिलाएं
बच्चों द्वारा दिन रात रिलीविंग हेतु याचना की गई, जिसके बाद रिलीविंग करने के आश्वासन दिया गया। 4 जून आचार संहिता खत्म होने के बावजूद भी 10 जून हो जाने पर भी शिक्षकों को 1 वर्ष प्रांत भी रिलीविंग की खुशखबरी ना मिल पाई है। मुख्यमंत्री द्वारा ट्वीट कर सभी परिषदीय अध्यापकों को ट्रांसफर पूर्ण करने का आदेश दिया गया, लेकिन अधिकारियों की हिला हवाली के चलते आज तक शिक्षक रिलीविंग आदेश की बात जोड़ रहे हैं। 9 व 10 जनवरी को जनता दर्शन मुख्यमंत्री आवास पर सिर्फ ओएसडी द्वारा आश्वासन दिया गया। सैकड़ों शिक्षक अनिश्चितकालीन धरना पर अपने नौनिहालों के साथ बैठे हुए हैं। शिक्षकों का कहना है कि जब तक आदेश नहीं आता है वे दिन रात धरना पर बैठे रहेंगे। सर बहुत सारी समस्याएं हैं, आप देख रहे हैं मौसम कैसा, कितना गर्मी है, लू चल रही है, छोटा सा बच्चा है, बीमार भी हो सकता है। लेकिन सर जान को हाथ में लेके, बच्चे की जान को हाथ में लेके यहाँ पे बैठे हैं। बस हमको रिलीविंग चाहिए कि 1 साल से केवल रिलीविंग के लिए तरस रहे हैं। सर्दियों में हम लोग ऐसी भीषण सर्दी में कोहरे में रात में हम लोग यहीं रुके रहे, भैया लोग जो है आग जला के बाहर बैठे रहे, बच्चे गाड़ी में लेटे रहे, हम लोग ऐसे जाके सर्दियों में 4-5 रातें यहाँ काटे हैं, कुछ नहीं हो पाया। ये बोला गया था कि हम लोग तो याची हैं, भिखारी हैं, भीख मांगने आए, हमको रिलीविंग दे दो भीख में, बस और कुछ नहीं चाहिए। और सर्दियों में भी सर यही याचना लेके आए थे। तो जी हमारे सचिव साहब जी ने हमें आश्वासन दिया था कि अभी कुछ समस्याओं के चलते हम अभी नहीं दे सकते हैं आपको रिलीविंग, लेकिन गर्मियों की सर्दियां जैसे ही शुरू होंगी, पहली बात तो उन्होंने कहा था कि हम सबसे कोशिश करेंगे कि जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होगा फरवरी मार्च में, तो हम तब करा देंगे। अगर तब नहीं हो पाया तो हम ग्रीष्मकालीन अवकाश में तो 80% करा देंगे। लेकिन अब जो है पूरा हो गया ग्रीष्मकालीन अवकाश, जब हम आए तो ये हम लोग यहाँ याचना लेके आए, एप्लीकेशन दिया, तो ये हुआ कि अभी चुनाव चल रहा है, अभी आचार संहिता लगी है, 4 तारीख से खत्म होगी, तब बात करेंगे। ये हम लोग आए थे सुबह से, यहाँ पे आए हुए हैं। सुबह आप देख रहे हैं कितना धूप थी, यहाँ पे हवा भी चल रही थी। इस बच्चे को लेकर हम ऐसे ही बैठे हुए थे। भाई बच्चा छोटा है, उसको हवा भी, बीमार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम सर्दियों में भी आए थे, इतनी ठंडी हो रही थी, हम लोग तो रात भर यहीं बैठे हुए थे। हम अंतर जनपदीय पारस्परिक ट्रांसफर वाले हैं, हमको सारी प्रक्रिया हमारी पूरी होगी। बस रिलीविंग आदेश हमें दिया भी था कि 29 तारीख को कि आपका 11 से 13 के बीच में हो जाएगी, लेकिन जनवरी में फिर वो 30 तारीख को हमारे लिए आदेश आता है कि किसी कारणवश से रोक लग गई है। तो शासनादेश आता है जिसमें अंतरजनपदीय स्थानांतरण म्यूचुअल एवं अंतरजनपदीय स्थानांतरण नॉर्मल दोनों प्रक्रिया होनी थी, दोनों प्रक्रिया समानांतर होनी थी। सरकार ने मात्र 15 दिन के अंदर जून 2023 में एक प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर दी, अंतरजनपदीय स्थानांतरण। जबकि अंतरजनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण जो हमने जोड़े ढूंढे 2400 लोग, कुल 1200 जोड़े बहुत अफेक्टेड है। 1200 जोड़ों को छोड़कर बकाया सरकार ने 16,000 ट्रांसफर कर दिए नॉर्मल ट्रांसफर, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर जोड़े बड़े मुश्किल से मिलते हैं। 1200 जोड़े मतलब 2400 लोग बहुत ही प्रभावित है। 1 साल से ग्रीष्मकालीन अवकाश जून में 2023 में ये चीज हो जानी चाहिए थी साथ में, लेकिन सर ये जून में 2023 में ना होकर जनवरी 2023 के लिए 24 के लिए टाली गई। 2024 में भी जनवरी 2024 में भी रोक लगा के ग्रीष्मकालीन अवकाश 2024 के लिए जून 2024 के लिए बोल दिया गया। हम लोग आचार संहिता का खत्म होने का वेट करते हैं, अधिकारी में बात यही आचार संहिता का हवाला देते रहे। आचार संहिता खत्म हो चुकी 4 तारीख को। इसके बाद योगी सरकार ने 6 जून को अभी 2024 को सभी मंत्रियों को, आला अधिकारियों को बुलाकर ये आदेश दिया कि इन सभी बेसिक शिक्षकों को स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। लेकिन सर 6 जून के बाद अभी भी आला अधिकारियों ने सुध नहीं ली हमारी। 6 जून से आज 10 जून हो चुका है। 17 तारीख तक हमारा ग्रीष्मकालीन अवकाश है, 18 तारीख से 18 जून से हमारे स्कूल खुल जाएंगे। फिर सर इस 7 दिनों में ही जो होना है होगा, वरना फिर सर अगले शीतकालीन अवकाश का हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश के बीच में हम झूलते रहेंगे और इस तरीके कब तक हम सर प्रताड़ित रहेंगे। सर जून 2023 में दोनों प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी। जून 2023 में एक प्रक्रिया पूरी कर ली सर, और सरकार ने ये बोला था शासनादेश में कि एक ही बार स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं अभ्यर्थी। तो जून में चूंकि हाईकोर्ट बंद रहता है, तो जो हमारी प्रक्रिया जून 2023 में कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद जुलाई में जब कोर्ट खुला और अंतरजनपदीय म्यूचुअल स्थानांतरण प्रक्रिया जब शुरुआत हुई, उसी वक्त कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि हमें भी दोबारा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कोर्ट में एक रिट डाल दी और उस कोर्ट में का रिट का फाइनलाइज वो जनवरी 2024 में फाइनल हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि द्वितीय बार आवेदकों को भी स्थानांतरण का लाभ दिया जाए जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया हुआ है।
तो सर ये और इसके अलावा सर जो एक बार पहली बार स्थानांतरण ले रहे म्यूचुअल, उनके लिए कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा, ना ही हमारे ऊपर कोई स्टे थी, ना ही कोई रोक थी, ना ही कोई कानूनी बाधा। इसके बाद हम लोग भी कोर्ट गए, हमने कहा सर माननीय कोर्ट हमारे ऊपर तो कोई चार्जेस नहीं और हमारा कोई जुल्म भी नहीं है, हम लोग तो फ्रेश है। तो कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा और कोर्ट ने कहा कि जो फ्रेश कैंडिडेट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया उनकी प्रक्रिया चूंकि पूर्ण है, फॉर्म मैच्योर्ड हो चुके हैं, तो उन्हें लिहाजा नए सत्र जैसे ही नया सत्र शुरू हो मिड सत्र में न करिए, क्योंकि हम फरवरी के मध्य में चल रहे हैं। फरवरी मध्य जो है 2024 का मामला है ये। तो कोर्ट ने कहा जैसे ही 1 अप्रैल से आपका नया सत्र शुरू हो तो सरकार को आदेश दिया था कि इनको अप्रैल 2024 के बाद रिलीफ कर दिया जाए। लेकिन चूंकि आचार संहिता शुरुआत हो गई तो यहाँ के अधिकारियों ने कहा कि हम आपको आचार संहिता खत्म होते ही आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश में स्थानांतरण कर देंगे। मैं अपने मम्मी पापा के साथ आया हूँ और मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि हमको रिलीविंग चाहिए, हमारा ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इन सारे दिक्कतों को समाज को कवर करवाया, समाज को भेजा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारी समस्या